नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं यादें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो यादें रह जाती हैं, ये मैंने फील किया है आफ्टर वॉचिंग जर्नी इन पांचों के पांचों कंटेस्टेंट की। ना सिर्फ इन पांचों की यादें बल्कि और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को जिनको हमने इस जर्नी में देखा है उनकी भी यादें रह जाएंगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी सी सबकी, मगर किसकी जर्नी सबसे इंटरेस्टिंग थी, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया इस पूरे सीजन में, इसकी बात इस वीडियो में करते हैं। क्योंकि ये वीडियो है हमारा आखिरी वीडियो। जी हाँ, रोज का परफॉर्मेंस बेस्ड डेली रैंकिंग का आज होगा वीडियो जर्नी के ऊपर बेस्ड कि किसकी जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग रही, किसने इस जर्नी में क्या पाया है और क्या समझदारी के साथ उन्होंने बटोरा है। ये सारी चीजें इसमें हम करेंगे शेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले मैं आपसे वही गुजारिश करती हूँ जो मैं रोज करती हूँ कि हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की कि नंबर 5 पे यानी कि सबसे नीचे किसकी जर्नी रही। तो आपने देखा होगा कि पिछले काफी दिनों से निक्की तंबोली नंबर 5 पे ही चली आ रही है परफॉर्मेंस बेस के ऊपर। क्योंकि जब से वो दोस्ती बनी है उनकी रुबीना दिलैक के साथ, और जब से ये सीजन का सेकंड उनका इनिंग शुरू हुआ है, तब से वो इतनी ज्यादा शाइनिंग स्टार में नहीं आई है जितनी वो पहले थी। ऐसा ही कुछ उनकी जर्नी में भी दिखा। उनका जो भी जर्नी था उसमें स्टार्टिंग वाला जो पार्ट था जब सीनियर्स अंदर थे तब वो बहुत ज्यादा शाइन कर रही थी। सीनियर्स में से सबसे ज्यादा जो पसंद की गई वो थी निक्की तंबोली। और निक्की तंबोली की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी सीनियर्स को कि वो पहली सीनियर्स की कैटेगरी में आ गई, यानी कि टू बी कंफर्म से कंफर्म कैटेगरी में आ गई और पहली सुपर सीनियर बन गई। ऐसा उनकी जर्नी में दिखा। और निक्की तंबोली काफी खुश नजर आ रही थी ये सब चीजें देख के, क्योंकि ये जर्नी एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आप देखते हो और खुद देखते हो स्क्रीन पे कि आपने क्या क्या कार्यक्रम दिखाए हैं जनता को, और उन्हीं कार्यक्रम के बेस्ड के ऊपर आपको जनता ने वोट्स दिए हैं। और अगर निक्की तंबोली को कम वोट मिले हैं तो वो समझ गई होंगी कि कम वोट किस वजह से मिले। खैर निक्की तंबोली की जो जर्नी थी इतनी लंबी नहीं थी, सिर्फ 9 मिनट्स में ही उनकी जर्नी का वाइंड अप हो गया और सबसे लास्ट में दिखाएगी। इसलिए हम भी उनको सबसे लास्ट में यानी कि नंबर 5 पे रखते हैं, क्योंकि निक्की तंबोली का यहाँ तक पहुंचना भी अपने आप में एक जीत का ही सिंबल है, जीतने की ही बात है। तो निक्की तंबोली का जो इमोशनल मूवमेंट यहाँ पे हमें दिखा वो 2-3 जगह पे दिखा उनकी जर्नी के ऊपर। सबसे बड़ा तो उनका इमोशनल जो वीक हो गई, इवन वहां जर्नी देखते देखते भी वो था मम्मी के साथ उनका जो मीटिंग हुआ था घर के अंदर, तब हुआ था। और उतनी वहां पे मुझे थोड़ा सा उनका लगा था, जब मैंने इस एपिसोड का रिव्यू किया था उस टाइम पे मुझे थोड़ा ज्यादा लगा था। बट जो कल रोई है वो मम्मी वाला मोमेंट देख के कल उनका बहुत ही जेन्युइन था। क्योंकि ये ऐसी मोमेंट्स होते हैं, एक तो जर्नी होती है, एक आपका लास्ट पड़ाव चल रहा होता है, आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको कहीं ना कहीं पता ही है कि आप जीतने वाले नहीं हो और जीतने का मन आपका है। और जैसे कि जर्नी में भी कहा गया कि आप स्टार बनने के लिए आई थी, आप सुपर स्टार बनने के लिए आई थी, यानी कि आप में वो क्वालिटीज हैं और वो क्वालिटीज के साथ आप इस शो में आई थी। और जैसे कि उनका शुरू का एवी भी दिखाया गया जिसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी बातें कही थी कि निक्की तंबोली जो है वो अकेली स्टैंड लेती है, सॉर्ट ऑफ बातें उन्होंने वहां पे निक्की तंबोली ने ये चीजें बोली। यहाँ जर्नी में उनका फ्रेंडशिप का एंगल दिखाया गया बहुत अच्छे से। एक टाइम पे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि जान कुमार सानू के साथ निक्की का बहुत बढ़िया वाला रिलेशनशिप चल रहा है, मगर वही जो निक्की तंबोली की मैं बात कर रही हूँ जो पहले थी जिसमें अलग अलग शेड्स दिखे थे, वो निक्की तंबोली सेकंड इनिंग में नहीं दिखाई दी। वहां पे उन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया जान कुमार सानू के साथ, चाहे वो बोलती रही कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, फिर फ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, यानी कि ब्रेकअप वाला वो जो फील था
बिग बॉस के अंदर वो दिया। एक फिल्म में होता है, जैसे फिल्म में प्यार होता है, ब्रेकअप होता है, फिर दूसरे बंदे के साथ भी दोस्ती होती है, यानी कि राहुल वैद्य के साथ। तो ये दो दोस्तियां उनकी काफी ज्यादा क्लोज रही हैं इस बिग बॉस के सीजन में, जिसको लेके भी वो थोड़ी इमोशनल होती हुई कल अपनी जर्नी में दिखाई दी। तो ये निक्की तमोली है जिसने इस सफर में अपने आप को बहुत अच्छे से देखा है, और अब खास करके जर्नी के टाइम पे अपने आप को देख के जरूर उनको समझ में आया होगा कि कहाँ पे निक्की तंबोली गलत गई। क्योंकि इसमें जो भी उनको सलमान खान से डांट पड़ी थी बदतमीजियों को लेके, वो वैसे वाला उनका यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया गया, यानी कि वो चीज कंसिडर नहीं की गई। सिर्फ उनकी वो मेमोरीज दिखाएगी जिसको वो गुड फील लेके घर में जाए। मुझे तो लगता था कि वो मेमोरीज भी थोड़ी दिखा देनी चाहिए थी, क्योंकि निक्की की बेटरमेंट के लिए अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं है, बाहर जाके खुद ही एपिसोड्स देखेंगी तो उनको पता चल जाएगा कि मैं कहां पे गलत चलेगी, कि एक विनर क्वालिटी लेके आते हुए जो कि सुपर सीनियर्स को पसंद थी और काफी हद तक उनको लोगों ने भी पसंद करना शुरू कर दिया था एक न्यू फेस को, तो कहां पे वो गलत चलेगी कि उनकी पहचान जो थी वो किसी की बैक में रहेगी, किसी की पहचान के पीछे यानी कि शैडो में चलेगी। तो ये निक्की तंबोली जरूर जानेगी जब वो बाहर जाएगी। फिलहाल खुश है, वो घर के अंदर है, टॉप 5 में है, और आज उनकी डांसिंग परफॉर्मेंसेस भी होंगी। तो फिलहाल निक्की तंबोली की हम जर्नी को नंबर 5 पे रखते हैं। नंबर 4 पे रखते हैं दोस्तों अली गोनी की जर्नी को। अली गोनी की जर्नी, जैसे कि जर्नी में भी कहा गया कि ये दोस्ती का अंदाज था जो अच्छा लगा बिग बॉस को और दर्शकों को, क्योंकि अली गोनी दोस्तों के लिए ही आए और दोस्तों के लिए ही खेले। जैसे कि पहले वो जैस्मिन के लिए आए, जैस्मिन तो खैर उनकी बहुत अच्छी दोस्त है, दोस्ती से आगे का रिश्ता भी उन्होंने बीच में डिस्कस भी किया, शादी तक पहुंच गए, मगर फिर घर वालों की तरफ से कुछ ऐसा लगा कि शायद वो नहीं राजी हैं जैस्मिन की तरफ से, तो वो चीज का ब्रेकअप भी उनके मन में दिखाई दिया गया। तो ये पूरी जर्नी जो उनकी थी, पहले जितने भी उनके शॉट्स लगे, जितनी भी उनकी जो सीन्स जो हमने देखे हैं, उसमें वो जैस्मिन जैस्मिन जैस्मिन, अली अली अली, ऐसी ही कुछ जर्नी रही। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए ही घर के अंदर थे और वैसा ही उन्होंने किया। जहां पे जैस्मिन को सपोर्ट की जरूरत थी, अली गोनी हमेशा उनके सामने खड़े थे। हाँ, जैस्मिन की जर्नी होती तो वो थोड़ी सी डिफरेंट जरूर होती, क्योंकि जैस्मिन काफी हद तक इस सीजन में अकेली थी, फिर अली आए, फिर जैस्मिन चली गई। तो जैस्मिन की जर्नी कुछ होती तो इसमें फिर राखी वाला भी पार्ट जो थोड़ा सा दिखाया गया, जो कि जिसमें अली वहां पे ही बैठे थे, बट वो जैस्मिन के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट था, बट वो उन्होंने दिखाया और वो सारी की सारी जर्नी जो अली की थी उसमें आ गया। तो अली के साथ जो दोस्ती की जर्नी रही वो रही जैस्मिन की और राहुल वैद्य की। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा कि जैस्मिन और राहुल वैद्य तो थे, मगर अली ने जिसके साथ अपना रिश्ता निभाया वो थी रुबीना दिलाइक। उसके बहुत कम शॉट्स अली के साथ दिखाए गए। अली के साथ तब दिखाए गए जब रुबीना दिलाइक ने अली को यानी कि अली ने रुबीना दिलाइक को बोला कि राहुल को धक्का मत मारो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाए गए। और सिर्फ एक था जिसमें बहन भाई का कोजी सीन था, जिसमें कि जैस्मिन के जाने के बाद अली रोते हैं और रुबीना उनको चुप कराती है। तो ओवरऑल जर्नी में जो दिखाया बिग बॉस ने वो यही था कि अली दोस्तों के दोस्त हैं। जैस्मिन दोस्त है तो जैस्मिन के लिए लड़ पड़ेंगे, राहुल दोस्त है तो राहुल के लिए लड़ पड़ेंगे, सामने कौन है उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और एक बहुत ही जरूरी चीज जो बिग बॉस ने यहाँ पे इंडिकेट की कि आप सिर्फ दोस्तों के लिए आए थे, मतलब ये कि आप जीतने के लिए नहीं आए थे। तो जब कोई खिलाड़ी जीतने के लिए ही नहीं आया है तो वो फिर कैसे जीत सकता है। तो अली गोनी के जीतने के तो कोई चांस मुझे लग नहीं रहे हैं। तो खैर जर्नी को लेकर अगर बात करें तो जर्नी इंटरेस्टिंग थी, बट वही दोस्ती और दोस्ती के बीच में ही घूमती वो जर्नी दिखाई दी गई। जो बिग बॉस के घर में होता है वैसे वाले शेड जो थे वो अली के कम दिखाए गए। जिस पैकेज के साथ वो आए थे, जिस रौद्र रूप के साथ वो आए थे, जब वो पहले आए थे जैस्मिन के स्पोर्ट में, कमरे के अंदर बंद थे, दरवाजा तोड़ने की बात करते थे, बाहर आऊंगा तो चीर दूंगा फाड़ दूंगा, ये बातें करते थे, वो चीजें जो थी बाहर आने के बाद नहीं दिखाई गई, दिखी मतलब जो अली ने दिखाना था। और जब अली सेकंड टाइम आए तब भी वो चीजें नहीं दिखी। तो घूम फिर के लड़ाई किसके साथ रही उनकी, राखी सावंत के साथ। घूम फिर के लड़ाई किसके साथ रही, बीच बीच में निक्की तंबोली के साथ। तो बाकी सब जो क्रीम कंटेस्टेंट थे उनके साथ उनकी दोस्ती और रिश्तेदारी हो गई। तो अली गोनी का ये जर्नी था बिग बॉस के घर का, जो निक्की से तो ज्यादा था, यानी कि कुछ 13 मिनट का जर्नी था उनका, मगर बाकी लोगों से जर्नी थोड़ी कम थी। तो ये थी अली गोनी की जर्नी, और ये जर्नी आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आती है दोस्तों रुबीना दिलाइक की जर्नी, जिसमें इमोशंस थे, एंगर था, घर घर खेलना था,
मेरा हस्बैंड मेरी वाइफ करना था, यानी कि घर घर खेलना ही हो गया, ये पूरा का पूरा इसमें था। बीच में बिग बॉस से कंप्लेंट्स करना था, ये सारी उनकी जर्नी उन्होंने दिखाई, बहुत अच्छे से दिखाई। और रुबीना खुद भी देख के हैरान हो रही थी, क्या मैंने ये सब किया है। जब उनके गुस्से वाले सीन आ रहे थे, जब उनके एरोगेंस वाले सीन आ रहे थे, लड़ाई वाले सीन आ रहे थे, तो वो खुद भी हैरान हो रही थी। तो रुबीना दिलैक की जर्नी अगर हम देखते हैं तो उसी से पता चलता है कि रुबीना दिलैक जब घर के अंदर गई थी तो किस एरोगेंस के साथ, किस एटीट्यूड के साथ घर के अंदर गई थी। जैसे कि हमने देखा शुरू वाले कचरा वाला टास्क जो दिखाया था, तो उसमें रुबीना दिलैक ने स्टैंड ले लिया था। लोगों को ये बातें पसंद भी आई कि स्टैंड लिया, बट यहाँ पे ये बातें समझना बहुत जरूरी है कि ये जिनको पसंद है वो रुबीना दिलैक के ऑलरेडी फैंस थे, उनको ये चीजें अच्छी लगेंगी। बट यहाँ पे स्टैंड लेना इज वेरी गुड, मगर किस चीज पे स्टैंड लेना वो जरूरी था कि आपको वो टास्क समझ के स्टैंड लेना चाहिए था। खैर ये बातें हम उस टाइम पे भी कर चुके हैं जब रुबीना दिलैक की ये एपिसोड टेलीकास्ट हुई होगी। अभी बात करते हैं उनकी जर्नी की कि जर्नी में क्या था। तो जर्नी में जो मुझे लगा कि वो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का ही एक रिलेशनशिप था जो टूटा और फिर जुड़ा, यानी कि टूटे हुए रिश्ते को वो घर के अंदर लेके गए। जैसे उन्होंने एवी में भी कहा कि अपना जो फ्लैशबैक का सीन दिखाया था एवी में कि नवंबर तक का ही हमारे पास टाइम था, तो यहाँ पे तो अभी फरवरी हो गया और अब रिलेशन डेटिंग पे जा रहा है, अब रिलेशन में बहुत सारा प्यार है, वो पुराने वादे याद किए जा रहे, वो सारी चीजें हैं। तो वो रिलेशन जो बिग बॉस के घर में बचा उसके लिए दोनों हस्बैंड वाइफ, खास करके रुबीना दिलैक बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है बिग बॉस की। तो ये पूरी की पूरी जर्नी थी अभिनव और रुबीना की। ये बिग बॉस की जर्नी मुझे नहीं लगी, ये मुझे लगी ये अभिनव और रुबीना के सुधार केंद्र की जर्नी थी, जिसके अंदर रिश्ते जो है सुधारे जाते हैं। ऐसा ही कुछ बिग बॉस ने भी कहा कि आपकी जंग अनजान से कम और अपनों से ज्यादा थी, अपने मतलब अभिनव शुक्ला। तो ये बिग बॉस का प्लेटफॉर्म है, इस जिसके लिए रुबीना ऑलरेडी थैंकफुल है कि बिग बॉस ने ये प्लेटफॉर्म दिया कि वो यहाँ पे इस रिलेशनशिप को सुधार सके। अपनों से जंग जो उन्होंने जग जाहिर कर दी, ये बहुत बड़ा हार्ट दिखाया उन्होंने कि सबके सामने बात कर दी। तो ये सारी चीजें करके उन्होंने लोगों का दिल जीता जरूर, मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है दोस्तों कि जग जाहिर कर दी, सारी बातें सबके सामने आ गई, बट ये डाइवोर्स वाली बात तो पहले से ही मीडिया में थी, पहले से ही लोगों को पता था, क्योंकि सेलिब्रिटीज है, ये बातें होती है। मेन चीज क्या है कि इस बिग बॉस के घर में आपका वो रिश्ता जो टूट चुका था, उस रिश्ते को एक नए रिश्ते का नाम मिला। अभिनव शुक्ला ने आपको यहाँ पे प्रपोज किया। अब इस पूरे के पूरे अभिनव रुबीना, अभिनव रुबीना, अभिनव रुबीना के बीच में एक जो खास तड़का आया वो था राखी सावंत का, जिसने राखी सावंत में ने अभिनव शुक्ला को एक लेवल पे लेके आई। सबको अभिनव शुक्ला दिखने लग गया कि अभिनव शुक्ला अभिनव शुक्ला है। यहाँ पे ये चीज जरूरी है कि अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलैक को इस चीज को लेके थैंकफुल होना चाहिए था राखी सावंत के, बट उनका अपने ही एक ऐसे ओरा में वो थे दोनों कि उनको कोई और दिखाई नहीं देता था। क्योंकि एक जो जर्नी मैंने देखी उसमें एक ही चीज सामने आ रही थी कि वो बार बार इसी चीज को लेके लगे हुए थे कि मेरी वाइफ को मत कहना, मेरे हस्बैंड को मत कहना, मेरी वाइफ को मत कहना, मेरे हस्बैंड को मत कहना। ये इसीलिए होता है कि जब आप रिलेशनशिप के ऐसे मोड़ पे होते हो, एक ब्रोकन रिलेशनशिप से एक अच्छे रिलेशनशिप पे बनते हो, वहां पे आप ज्यादा केयर करते हो, वहां पे आप ज्यादा दिखाते हो कि मैं तेरी देख कितनी केयर करता हूं, कि मैं तेरे लिए स्टैंड ले रहा हूं, मैं देख तेरी कितनी केयर करती हूँ, मैं तेरे लिए स्टैंड ले रही हूँ, मैं राखी जैसी बंदी से लड़ रही हूँ। तो ये सारी चीजें रिलेशनशिप सुधार की मुझे नजर आई पूरे की पूरी जर्नी में। और पूरा जो हमने भी देखा एपिसोड्स, जिसमें हमने भी एक एक एपिसोड को देख के ये चीज को समझा है कि किस तरह इनका जो पूरा जो सीजन है अपने रिलेशन को संभालने में ही लगा है। इस बीच में जो जर्नी में हमें जो पार्ट्स में दिखाया गया उसमें रुबीना और अभिनव के सीन जो आपस में लड़ाई किए थे वो भी दिखाए गए, जिसमें अभिनव रुबीना को समझाते नजर आता है और रुबीना बार बार ये कहती हुई नजर आती कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं, मैं ये शो नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे बिना। और वही चीज रुबीना जो 2 दिन पहले ही हर्ष और उनके सामने कहते कि मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। इसी बीच में एक और सीन हम देखते हैं जर्नी में, जिसमें काम्या पंजाबी रुबीना की तरफ ये कहती हुई नजर आती है कि रुबीना अपना डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये अभिनव जो है बुरा मान जाएगा, अभिनव आके मुझे बोलेगा कि तुमने गलत कर दिया रूबी, दिस इज नॉट गुड, आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो इस दबाव में भी वो अपने डिसीजन नहीं ले पाती हूँ। अब यहाँ पे भी रुबीना कुछ नहीं कहती हुई नजर आती है और चुपचाप सुन रही है। जो जर्नी में हमने देखा है ये पार्ट जो दिखाया गया है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि रुबीना अगर अकेली होती घर में तो शायद कुछ और होती, अभिनव अगर अकेला होता घर में तो शायद कुछ और होता। बट यहाँ बिग बॉस
का ये शो है, ये रियलिटी शो है। इस रियलिटी शो में बिग बॉस वो रियल चीजें लेके आते हैं जिनको वो एक्चुअली ठीक कर देते हैं। पिछला हमने सीजन देखा था बिग बॉस 13 का, जिसमें रश्मि देसाई का बना हुआ रिश्ता था जो टूट गया था, ये टूटा हुआ रिश्ता था जो बन गया। तो ये है बिग बॉस कि इसमें जो करेक्शन है, जहां पे करेक्शन है वहां पे बिग बॉस करते हैं, चाहे रुबीना दिलाइक को करेक्शन करना पसंद हो ना हो, मगर ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली बिग बॉस ने इनके रिश्ते में सुधार कर दिया, करेक्शन कर दी। उम्मीद करते हैं ये रिश्ता आगे भी बहुत अच्छा चले और बहुत सारी खुशियां इन दोनों को मिले। तो फिलहाल के लिए इनकी जर्नी के लिए मेरे पास यही है कि ये जर्नी बिग बॉस के घर की जर्नी थी, मगर ये जर्नी थी हस्बैंड एंड वाइफ की जर्नी। तो यही है, और ये आती है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आती है दोस्तों राहुल वैद्य की जर्नी। राहुल वैद्य की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बिग बॉस ने शुरू में बोल दिया कि अकेलेपन के डर से जंग थी आपकी, यानी कि अकेलेपन को आपने जीता है। इसी घर में आप आए थे, अकेले थे, और अकेला बंदा ज्यादा अगर कर जाता है तो वो बिग बॉस का विनर भी बन जाता है, क्योंकि जब आप अकेले आते हो बिना किसी सपोर्ट के और घर में सब चेहरे आपके लिए नए हैं, तो वहां पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उस शो में, जिस शो में हर पल ये चीज होती है कि आपको कभी भी कोई धो सकता है, कभी भी आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ सकती है, तो उस शो में राहुल वैद्य की एंट्री होती है और बिग बॉस ने बड़े अच्छे से राहुल वैद्य को डिस्क्राइब किया। और उनका शेयर जो उनका बहुत फेवरेट, बिग बॉस का फेवरेट होगा, वो उन्होंने बोला कि मुकद्दर से कह दो अकेले नहीं हैं हम, दुआ का काफिला चलता है हमारे संग। तो ये बहुत ही अच्छा शेयर था, बिग बॉस ने ये बोला तो राहुल वैद्य एकदम से खुश हो गए, खुश होना बनता भी था। और इस पूरी की पूरी जर्नी में जो फर्स्ट पार्ट था वो भी बहुत अच्छा था, जिसमें राहुल वैद्य खुल के खेले, राहुल वैद्य सबका टारगेट बने, क्योंकि उन्होंने खुद सबसे पंगे लिए, सबके साथ जा जाके उन्होंने लड़ाइयां की, सबके वीक पॉइंट्स को पकड़ा। और यही बिग बॉस का शो है, उन वीक पॉइंट्स को लेकर उन सबको जगाया। रुबीना दिलैक को बार बार ये रियलाइज कराने की कोशिश की, स्पिरिटिक, कॉम्प्लेक्स, अथॉरिटेटिव है, वो सब चीजें जो रुबीना दिलैक शायद अब रियलाइज कर चुकी होगी कि वो ऐसी हैं, जो उन्होंने सलमान खान के सामने भी किया कि 8 साल पहले मैं ऐसी ही थी, तो अब शायद वो ज्यादा रियलाइज कर चुकी होंगी। तो ये राहुल वैद्य की जर्नी थी, जिसमें ये सारे के सारे पार्ट्स जो थे दिखाए गए। और अली के साथ जो उनकी दोस्ती हुई, उस दोस्ती को जितना राहुल वैद्य ने निभाया है उतना अली ने शायद नहीं निभाया है। राहुल वैद्य की जर्नी में ये सारे पार्ट्स दिखाए गए। और फिर जैस्मिन भसीन का री एंट्री, और जैस्मिन भसीन का ये पछताना कि मैंने तुमसे दोस्ती क्यों नहीं पहले की, ये मेरा बहुत बड़ा गलत पॉइंट था जो मैंने पहले किया। तुम मेरे दोस्त होने चाहिए थे पहले घर के अंदर, और मैं तुमसे जेलस फील करती हूँ क्योंकि तुमने मुझसे अली को छीन लिया है। इस पॉइंट पे राहुल वैद्य थोड़े इमोशनल भी हुए। और 2-3 दिन पहले की बात है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब राहुल वैद्य रुबीना दिलैक से बात कर रहे थे क्रश वाली बात को लेकर, फिर उन्होंने रुबीना दिलैक से पूछा था तुमने जैस्मिन को क्यों नहीं मना किया पानी फेंकने वाली बात पे। तो वहां पे जो जर्नी में हमने शॉट देखा, रुबीना दिलैक का शॉट दिखाया गया राहुल की जर्नी में, कि वो कह रही है राहुल से कि राहुल के लिए जैस्मिन से कह रही है कि ये डिजर्व करता है इसके ऊपर पानी फेंका जाए, ये डिजर्व करता है कि ये गाली खाए। तो ये शॉट दिखा के राहुल वैद्य के चेहरे पे थोड़ा मुस्कान आई, मगर बहुत ज्यादा उदासी भी आई कि ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में। तो ये सारी चीजें जो राहुल वैद्य की जर्नी में देखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, और बहुत ही एक बार आंखों में आंसू भी आ जाते थे देख के कि यार अकेला बंदा, और इस तरह से घर में उसने रौनक भी लगाई, गाने गा रहा था तो भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। ये सारी चीजें बिग बॉस ने एक जर्नी में दिखाई जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और राहुल वैद्य की अगर पर्टिकुलरली बात करें कि जिस लेवल पे उसने शो छोड़ा था, वहां पे कोई नहीं छोड़ता है शो, वो भी एक हिम्मत की बात होती है कि वहां पे उन्होंने चूज किया कि मैं घर से बाहर चला जाता हूं, जो अनएक्सपेक्टेड था इवन कि बिग बॉस के लिए भी। राहुल वैद्य वहां से शो छोड़ते हैं, और इन सब के एक्सप्रेशन भी देखने लायक थे जो हमने जर्नी में देखा। सबकी हवा उड़ गई कि अरे शो छोड़ दिया, ये कैसे कर दिया। तो बहुत बड़ा पॉइंट था वो, बहुत बड़ी कर्ज वाला स्टेप था जो राहुल वैद्य ने लिया, जो बहुत ही कम लोग लेते हैं इस शो के अंदर। तो राहुल वैद्य की जर्नी में ये पार्ट काफी इंटरेस्टिंग था। फिर जब वो वापस आए तो वापस भी उन्होंने कोई भी ऐसा नहीं पॉइंट छोड़ा जहां पे उन्होंने लोगों को एंटरटेन नहीं किया हो। चाहे वो राखी सावंत हो, राखी सावंत के साथ बहुत सारे किस्से कहानियां राहुल वैद्य के हैं, शादी करना राखी सावंत के साथ, फिर वो सुन साहिबा सुन करना, वो बच्चे वाली बात करना, तो काफी एंटरटेनिंग रही है राहुल वैद्य की जर्नी। तो मेरे हिसाब से राहुल वैद्य की जर्नी नंबर 2 पे आती है, और टॉप 2 में भी ये कंटेस्टेंट डिजर्व करता है क्योंकि इसने बहुत कुछ दिया है
बिग बॉस के शो को और साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव भी किया है। और इनकी जर्नी थी सेकेंड लास्ट जर्नी, यानी कि जो ड्यूरेशन वाइज चले तो वैसे भी इनकी जर्नी 22 मिनट्स की थी और रुबीना की 19 मिनट की थी। तो ये जर्नी जो है सबसे ज़्यादा बाकियों के कंपैरेटिवली जो टॉप बॉटम 3 में गए हैं उनसे ज़्यादा लंबी थी। तो इसको रखते हैं हम नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आती है दोस्तों राखी सावंत की जर्नी। राखी सावंत की जर्नी यानी कि एंटरटेनमेंट क्वीन की जर्नी। और बिग बॉस ने भी कल राखी का लोहा माना और कहा कि राखी आपने बनाई है बिग बॉस की पहचान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी राखी सावंत के लिए, ये विनिंग लाइन थी एक्चुअली। मैं ये कहूँ कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जो बिग बॉस की पहचान बनाता है वही तो बिग बॉस होना भी चाहिए ना। तो ये मेरी समझ में आया और बाकी लोगों को ऐसा कुछ बिग बॉस कहते नजर नहीं आए। जैसे कि रुबीना दिलाई को उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपकी जंग अनजान से कम और अपनों से ज्यादा थी और अपनी असली निजी जिंदगी को दर्शकों में आपने दिखाया, ये उन्होंने उनकी तारीफ की। और राहुल वैद्य को अकेलेपन से जीता अपने आप को, वो उन्होंने कहा। और बाकी अली को दोस्ती के बारे में कहा कि आपने दोस्ती निभाई है। मगर ऐसी सारी स्टेटमेंट्स कही और ये बात सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत को कही कि राखी आपने बनाया है बिग बॉस को बिग बॉस। राखी सावंत जो दिसंबर मिड में आई थी, यानी कि पहले हफ्ते में राखी सावंत आई थी, उस टाइम पे आई थी जब राहुल निकल चुके थे और राखी सावंत आई है। और राखी सावंत का आना इट मीन्स ये बहुत ही क्लियर दिखता है कि राहुल का जाना और राखी सावंत का आना, इसके बीच में जो बिग बॉस था वो बहुत ही डाउन चला गया था। इट मीन ये दोनों खिलाड़ी कितने इंपॉर्टेंट है। तो राखी सावंत के बारे में बिग बॉस ने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कही और जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही एक तो मैंने बता दी, दूसरी क्या कही, जब चेहरे पे मेकअप लगा लेते हैं उसके बाद हम एंटरटेन करना शुरू कर देते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग ए आर्टिस्ट। तो इस चीज को आपने कभी भी लेट डाउन नहीं होने दिया और राखी को बहुत सारी तारीफों के साथ उनकी फिर जर्नी दिखाना शुरू किया। और जो व्यूअर्स के हिसाब से भी उन्होंने कहा कि व्यूअर्स का जो आप व्यूअर्स तक जो आपका पहुंचा है वो आपका दर्द भी पहुंचा है और आपकी कॉमेडी भी पहुंची है। दर्द जो उन्होंने अपनी ओरिजिनल लाइफ में से जो किस्से शेयर किए, जो राहुल वैद्य के साथ टास्क था वो उसमें शेयर किए, वो सारा दर्द, वो सारा रोना धोना, वो सब चीजें व्यूअर्स तक एज इट इज पहुंची है, उसमें कोई नाटक नहीं लगा है। तो ये जो फुटेज दिखाई बिग बॉस ने राखी सावंत की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज दिखाई जिसको लेके राखी सावंत को बहुत ज्यादा जलील किया था रुबीना दिलायक ने और अभिनव शुक्ला ने, वो हग वाला पार्ट लेके। उसमें अभिनव शुक्ला ने जब ये बात पब्लिकली कही और सबके सामने, इवन सलमान खान के सामने भी कही कि इसने मेरा दिल दुखाया सबसे ज्यादा राखी सावंत ने, क्योंकि इसने मेरे हग वाली बात को लेके बहुत ही अजीब तरीके से पेश किया है, जो कि दूसरे कंटेस्टेंट ने सुना और उसने बताया और मैंने भी सुना, ऐसा उन्होंने कहा। बट कल हम लोग राखी सावंत की जर्नी में ये देखते हैं कि राखी सावंत के बाल बना रहे अभिनव शुक्ला और राखी सावंत वहां पे बात करती है वही हग वाली कि रात को तुमने जो मुझे हग दिया था ना वो क्या, मतलब मैं नहीं भूल सकती। और अभिनव शुक्ला वहां पे मुस्कुराते हैं। तो ये चीज बिल्कुल इंडिकेट करती है कि तब अभिनव शुक्ला को जब राखी सावंत फेस टू फेस ये बात कह रही है तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब अभिनव शुक्ला ओवरहर्ट करते हैं इस बात को तब उनको प्रॉब्लम होती है कि ये तो पब्लिकली बात कर रही है। तो अभिनव शुक्ला के लिए तो यही कहूंगी कि भाई ऐसे आपने जो स्टेटमेंट्स चेंज किए हैं अपने, और जहां पे आपको कन्वीनियंट लगा है वहां पे आपने उस स्टेटमेंट को उछाला है, इसी वजह से आप घर से बाहर हो। और अगर होते भी, अब आपकी जर्नी भी होती तो आपकी और रुबीना की जर्नी में कोई डिफरेंस नहीं था, क्योंकि दोनों के ही सीन हम लोग देखते। तो खैर हम बात कर रहे हैं राखी सावंत की जर्नी की कि राखी सावंत ने जिस तरह अपने आप को दिखाया है, एक एक उनकी चीज, चाहे उनका जो मुंडी चलेगी वो वाला शॉट हो, उसमें उनका रोना धोना हो जिसमें वो अकेली रो रही थी, वो जेन्युइनली रो रही थी और बाकी सबकी हंसी निकल रही थी, ये एंटरटेनमेंट था। और जिस तरह से उसने मुंह बना बना के और अपनी बाकी बातें कर करके लोगों को एंटरटेन किया है वो बढ़िया था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक इंपॉर्टेंट डेट चल रही है जिसको कि दुनिया के सब लोग पसंद कर रहे हैं, रुबीना दिलायक की डेट चल रही है अभिनव शुक्ला के साथ, अभिनव और रुबीना की बातें चल रही हैं। उसके बीच में राखी सावंत का शॉट लगता है जिसमें वो गुब्बारा मुंह पे लगा के और रो रही है और अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही है। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात शेयर करना है कि राखी सावंत ने अपने हस्बैंड की जो भी डिटेलिंग थी
जो भी वो पब्लिकली मीडिया में बोलती थी वो सब उन्होंने एज इट इज यहाँ पे भी बोली और बार बार अपील करती हुई नजर आई कि रितेश आ जाओ, रितेश आ जाओ। ये भी बिग बॉस ने सराहा भी और इस बात को लेके भी राखी सावंत की फुटेज जो है वो दिखाई दी। और ये इंपॉर्टेंटली बिग बॉस ने ये भी गारंटी दी कि लोगों के लिए जो आत्मा साया कैसे भी हो, लोग कैसे भी उसको कंसीव करते हो, मगर बिग बॉस के लिए ये जो साया आया है घर के अंदर, जूली का, राखी का, जो भी है, वो बिग बॉस के लिए बहुत बड़ी चीज है और इस साय को बिग बॉस आगे भी चाहेंगे कि ये आता रहे। तो आप इसमें से क्या निकालते हो मुझे नहीं पता, बट मैं इसमें से पूरी जर्नी में से बिग बॉस की बातों में से एक विनर को जरूर देखती हूँ। तो आप क्या कहते हो इस जर्नी के बारे में जरूर बताइएगा। मगर मेरे लिए राखी सावंत सबसे बड़ी विनर है इस बिग बॉस के शो की, जिसने 100 से भी ज्यादा % जो है वो दिया है, इस बिग बॉस को खड़ा किया है उस टाइम पे जब बिग बॉस बिल्कुल बैठ गया था इन सब क्रीम कंटेस्टेंट के होने के बावजूद। और राखी सावंत और राहुल वैद्य की जर्नी दोनों की सबसे ज्यादा थी, राखी सावंत की सबसे ज्यादा 26 मिनट की जर्नी थी राखी सावंत की। तो कैसी लगी जर्नी आपको बताइएगा। ये थी नंबर 1 की जर्नी। तो दोस्तों ये था मेरा कहना इन 5 जर्नी के बारे में और मैंने अपनी तरफ से और हमारे चैनल में जो व्यूअर्स आते हैं उनके कमेंट और उनकी राय के साथ ये जर्नी की वीडियो बना दी है नंबर 5 से नंबर 1 तक। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.